आज हम क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है। कल की क्लास में हम पढ़े थे नंबर सिस्टम में कि परिमेय क्या है। पहले तो पढ़े थे रियल और इमेजिनरी नंबर। उसके बाद है हमारा रियल नंबर के पार्ट था कौन सा, रैशनल और इरेशनल है। परिमेय और अपरिमेय क्या है। अब हम इसी के नीचे नंबरों के रियल पार्ट के ही सब हैं, ये सब उसमें है कौन सा पूर्णांक है मतलब इंटीजर है, कौन सा हमारा फ्रैक्शन होता है, और हमारा प्राकृतिक नंबर क्या है, और पूर्ण संख्या क्या है मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, ये सब के बारे में हम आज डिस्कशन करते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या मतलब कि इंटीजर, पूर्णांक मतलब इंटीजर। तो सभी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय जो होता है, मतलब जो सभी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो है उसका समुच्चय तो प्राकृतिक संख्या क्या है हमारी 1 2 3। अब देखो पूर्णांक क्या है। पूर्णांक में हमारा क्या आ जाएगा, पूर्णांक बराबर, समझना, पूर्णांक बराबर क्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या और क्या। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ से हो गई स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगी। प्राकृतिक संख्या प्लस 0 0 प्लस निगेटिव नंबर, प्लस निगेटिव नंबर, जो हमारे निगेटिव नंबर हैं उसका सबका समुच्चय जो होता है उसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या, इस सबके समुच्चय को, इन सबके समुच्चय को अगर हम समुच्चय कर दें, समुच्चय का ब्रैकेट लगा दें तो ठीक है। पूर्णांक में क्या है, पूर्णांक में मतलब हमारा प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा, जो प्राकृतिक संख्या को हम कह सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। ये हमारा 0 आ सकता है। ऋणात्मक संख्या क्या है, माइनस इनफाइनाइट, फिर -5 -4 -3 -2 -1। तो इस तरह के नंबर जो हैं वह ऋणात्मक संख्या, सभी का समुच्चय हमारा पूर्णांक होगा। कहने का मतलब तो पूर्णांक क्या हो जाएगा, पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सभी नंबर जो हैं वह हमारे पूर्णांक में आएंगे, इंटीजर में आएंगे। अब इसमें आप कह सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, धनात्मक पूर्णांक कौन सा है। अगर हम कहें तो ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक में आ जाएंगे। पूर्णांक दो तरह से कह सकते हो आप, ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर, और ये हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर। अब जीरो को क्या कहोगे आप, जीरो को क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे कि निगेटिव इंटीजर कहेंगे। तो जीरो एक नॉन निगेटिव पूर्णांक होने के साथ साथ
नॉन पॉजिटिव पूर्णांक भी है। कहने का मतलब 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर में आता है, ठीक है, और एक तरह से न्यूट्रल है, पूर्णांक नंबर हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं भिन्न क्या होता है। अब हम चलते हैं भिन्न, फ्रैक्शन, भिन्न संख्या। भिन्न मतलब क्या होता है? भिन्न किसी पूरे भाग या बराबर भाग की किसी भी संख्या को दर्शाता है। भिन्न क्या है? किसी पूरे भाग या बराबर भागों की किसी भी संख्या को दर्शाता है। मतलब कहने का है जो हमारा फ्रैक्शन है वह किसी भी पूरे भाग का एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, किसी पूरे भाग का पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब अगर हम भिन्न लिखें 3/4 तो ऊपर वाले भाग को अंश कहा जाता है और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो यह भिन्न यह बताता है कि हमारे पास जो 4 पार्ट है, जैसे किसी भी चीज़ का ये हमारे एक डिस्क है, ये हमारा एक डिस्क है, इसके हम 4 पार्ट कर दें, हमारे पास कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। तो 3/4 भिन्न का मतलब हुआ कि इस 4 में से 3 हमारे पास है। अगर टोटल 4 है, नीचे बताता है एक तरह से टोटल, और ये बताता है कि हमारे पास कितना है, यह बताता है हमारे पास कितना है, हमारे पास कितना है, 3 यह बताता है। तो अगर हम कहें कि ये इस भिन्न का मतलब कि टोटल तो 4 पीस थी, हमारे पास कितना है? 3, तो इस भिन्न का मतलब हो जाएगा 3/4। इसको हम राइट फ्रैक्शन बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। उचित भिन्न का मतलब भाई टोटल में से या तो टोटल आपके पास रहेगा या तो आप कहेंगे कि टोटल में से हमारे पास इतना पार्ट है, 75% है, 60% है, 70, 80, 50, कोई भी हो सकता है। और अनुचित भिन्न क्या होता है? अब हम कहें कि हमारे पास तो है 4 टोटल पार्ट है, आप कहो कि हमारे पास 5/4, यह एक तरह से अनुचित भिन्न हो जाएगा। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, जहाँ पर हमारा न्यूमरेटर, जहाँ पर अंश डिनोमिनेटर मतलब हर से बड़ा है, वह हमारा एक तरह से अनुचित भिन्न हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आप कहोगे टोटल 4 पार्ट है लेकिन हमारे पास 5 पार्ट है तो कोई बात नहीं हुई, तभी ये अनुचित भिन्न की कैटेगरी में आता है। और अगर आप इस तरह से बातें लिखी गई हैं, जैसे अगर मिश्रित संख्या, अगर इस तरह से बातें लिखी गई हैं, ये अनुचित भिन्न की कैटेगरी में आएगा या उचित भिन्न में आएगा। लेकिन अगर लिखा गया इसी में 2 सही 1/2, इसका मतलब दूसरा आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वह 2 पूरा है और 1 आधा है, तो मतलब 2 पूर्ण और आधे का यह प्रतिनिधित्व करेगा। इस भिन्न का मतलब कि 2 पूरा और 1 आधा, 2 हमारे पास पूरा है और 1 आधे में से है। एक क्वेश्चन देते हैं कि एक क्वेश्चन है कि कौन सी परिमेय संख्या
3/5 के समतुल्य है। अगर हम कहें, हम ऑप्शन दे दें, 3/5 के समतुल्य परिमेय संख्या। ऑप्शन है 9/15, 9/20, 3/5 के समतुल्य परिमेय संख्या। अब आप देखिए कि किस ऑप्शन में 3/5 मिल पाएगा। जिस ऑप्शन में 3/5 मिल पाएगा वही इसके समतुल्य होगा। तो अगर हम 9/15 को हल करें तो ऊपर हमारा 3 × 3 है और नीचे हमारा है 3 × 5। अगर हम इसको हल करें तो 3 × 3 है और 5 × 4 है। और 3 × 3 है और 5 × 5, 3 × 5। तो यहाँ पर एक इसमें सर्वगुणज मिलना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर कोई सेम नंबर मिल जाएगा इसमें तो वह कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये इसके समतुल्य यही वाला नंबर होगा। यह परिमेय इसके समतुल्य है। बाकी किसी में सर्वगुणज नहीं मिल रहा है। सर्वगुणज मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हर और अंश में समान गुणा करने वाला एक नंबर नहीं मिल रहा है बाकी में, तो यह समतुल्य नहीं होगा। अब नेक्स्ट चल रहे हैं हम, इसमें हम 2 नंबर पढ़े हैं, पूर्णांक नंबर क्या होता है और भिन्न क्या होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं कि क्या प्राकृतिक नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्या, जबकि प्राकृतिक संख्या हम इसमें से देख चुके हैं, लेकिन फिर भी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सभी गिनती संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है और इसे हम सभी गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप पढ़ते हैं, वह हमारी प्राकृतिक संख्या है। सभी गिनती संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए n सिंबल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो नेचुरल का पहला लेटर n है, तो इसको हम n सिंबल से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है प्राकृतिक संख्या का? 1, 2, 3, 4 ... इनफाइनाइट तक हमारे प्राकृतिक नंबर हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इसमें से क्या है? 1। सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है। और सबसे बड़ी कौन है? इनफाइनाइट कोई नहीं है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। या तो इनफाइनाइट कहेंगे या तो कहेंगे कोई नहीं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि नेचर में, प्रकृति में कोई भी आप वस्तु देखेंगे तो कहेंगे यह 1 है, यह 2 है, 3 है, यह 0 है, ऐसा नहीं कहेंगे। जैसे आपने पेड़ देखा तो कहेंगे एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ यहाँ है।
नेचर की कोई भी चीज़ आप देखेंगे तो एक से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तभी ये भी काउंटिंग इसकी भी एक से होती है। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को पूर्ण कहते हैं। मतलब समुच्चय का मतलब पूरे शामिल कर लो उसको। पूर्ण क्या है? पूर्ण संख्या बनाना है। अब पूर्ण तो हमारी बन नहीं पा रही थी, प्राकृतिक तो हमने बना दिया एक से। अब हमारा कंप्लीट नहीं बन पा रहा था, होल नहीं बन पा रहा था, तो होल बनाने के लिए जीरो बच रहा था, तो जीरो को ऐड कर दिया तो कंप्लीट बन गया। तो पूर्ण संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या बराबर क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य। प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या, ऐसे भी बोल सकते हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल, इसको हम होल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है 0 1 2 3। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी। सबसे बड़ी यहाँ भी इनफाइनाइट। अब देखिए, जो हम पूर्णांक पढ़े थे, पूर्णांक में क्या क्या पढ़े थे? पूर्णांक में हमारा 0, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो अगर हम पूर्णांक में से निगेटिव घटा दें, निगेटिव वाले सेक्शन को माइनस कर दें, तो हमको पूर्ण संख्या मिलेगी। तो मतलब पूर्णांक जो है, अगर पूर्णांक संख्या को, जो गैर ऋणात्मक पूर्णांक है उसको हटा दो, नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक को हटा दो, तो हमारा पूर्ण संख्या मिलती है। ठीक। अभाज्य संख्याएं हम पढ़ते हैं। कुछ और भी हैं, नंबर की विशेषताएं हैं जिसको हम बोलते हैं कुछ। चलिए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हों। वह संख्या अभाज्य कहलाती है जिसके केवल, हम पूरी बात नहीं लिख रहे हैं, आप लोग सुनते रहिए, जिसके केवल 2 गुणनखंड हों। 2 गुणनखंड हों। कौन कौन? 1 और स्वयं। गुणनखंड का मतलब अब क्या हुआ यहाँ पर? गुणनखंड का मतलब होता है कि जैसे किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होगी जो उस संख्या को कट कर दे, पूरी तरह से कट कर दे, वह उसका गुणनखंड कहलाती है। किसी संख्या का वह संख्या गुणनखंड होगी जो उसकी पूरी तरह से उस संख्या को विभाजित कर दे। अब यहाँ पर अभाज्य संख्याएं वह कहलाती हैं जिसका कोई गुणनखंड ना हो, केवल 2 नंबर को छोड़ करके 1 और स्वयं को। कहने का मतलब, एग्जाम्पल जैसे 2 3 5 7 11 13
etc। ये ऐसे नंबर हैं जो या तो स्वयं से कटेंगे या तो एक से कटेंगे। जैसे दो, दो को कौन काट सकता है? दो, या तो कौन? एक। तीन को कौन काट सकता है? तीन, या तो खुद एक। पाँच को कौन काट सकता है? एक, या तो खुद पाँच। सात को कौन काटेगा? एक, या तो खुद सात। 11 को कौन काटेगा? 11 या एक। 13 को कौन काटेगा? 13 या तो एक। तो ये सब अभाज्य संख्या हैं। अब इसमें दो क्या है? दो सबसे छोटी है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, दो सबसे छोटी सम अभाज्य है। सम अभाज्य है। अब आप एक को क्या कहोगे? क्या एक भी अभाज्य है? एक को हम ना तो अभाज्य है और ना ही कोई मिश्रित नंबर है। एक हमारा अभाज्य की कैटेगरी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? हम अभी कह सकते हैं एक को भी अभाज्य में शामिल करो, वो भी या तो खुद से कट रहा है या तो एक से कट रहा है। लेकिन उसके हम कह रहे हैं कि अभाज्य संख्या वह माना गया है जिसके दो गुणनखंड हो। यहाँ पर एक का केवल एक ही गुणनखंड है, तभी हम उसको शामिल नहीं कर रहे हैं। तभी हम उसको शामिल नहीं कर रहे हैं। भाज्य नंबर क्या है? भाज्य नंबर वह संख्या है जो दो से कट जाए, वह भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य नंबर आ जाएगा कि जो दो से कट जाए। भाज्य संख्या भाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो दो से पूरी तरह कट जाए, वह हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सा नंबर अब बचा हुआ है हमारा। और भाज्य भी हो गया हमारा, अभाज्य, भाज्य संख्याएं हमारी हो गई। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर इसमें कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, एक दो क्वेश्चन करा दे, बाकी नंबर तो लगभग कवर हो गए हैं। थोड़ा सा एक दो पॉइंट और कर लीजिए। जैसे कुछ सम और विषम भी देख लो। ये हमारे अभाज्य नंबर हो गए। और सम विषम देख लेते हैं। भाज्य ऐसा नहीं है, भाज्य हमारा भाज्य ऐसा नहीं,
ये हमारे सम, मैंने उसको कर दिया सम बता दिया, सॉरी 1 सेकंड। ये हमारा है, कहाँ गया, जो भाज्य संख्याएं, भाज्य, मैं सम का एग्जाम्पल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। भाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, डिफिनीशन पर ध्यान देना है, थोड़ा सा हल्का सा ध्यान डिफिनीशन पर भी देना। 2 या 2 से 2 या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 कह दिए तब तो फिर हमारा वो अभाज्य की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि 2 से अधिक कहिए, 2 से अधिक, 2 से, जिसके 2 से अधिक क्या, गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब किसी नंबर का गुणनखंड वह नंबर होती है जो उसको पूरी तरह विभाजित कर दे। अगर 2 से अधिक गुणनखंड हैं तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो आप, 4, हमने 2 3 तो ले लिया, 2 3 तो हमने ले लिया, जो बचा हुआ क्या है, 4 ले लिया। 4 के गुणनखंड करिए, 1 फिर 2 फिर 4, तो इसके 3 गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य है। अब ऐसा नहीं है कि कोई विषम नंबर नहीं होगा भाज्य, चलिए 9 ले लेते हैं, तो 1 3 और 9, 3 है तो यह भी भाज्य है। अब देखिए, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 1 को तो ना हम उसमें लिए, 1 को हम शामिल नहीं किए, तो उनको शामिल नहीं किए हैं, क्यों, 1 को ना तो हम भाज्य में शामिल किए हैं। अब ध्यान, यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली बात है कि 1 को ना तो हम भाज्य में शामिल किए हैं और ना ही अभाज्य में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, लेकिन सबसे छोटी अगर भाज्य कोई पूछ ले तब क्या बताओगे, क्या 1 है, नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य है, बताओ, सबसे छोटी भाज्य है, और ऊपर से क्या है, सम है, और सबसे छोटी विषम भाज्य, विषम भाज्य क्या, सबसे छोटी 9। और 1 को क्यों नहीं लिए हम, 1 को इसलिए नहीं लिए, अब यहाँ देखिए, इसी नंबर में ही देख लो आप, नंबर में अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर 1 बचा था, यहाँ 2 3 4 गए, 4 बच गया, यहाँ आ गया, 5 है, 6 तो हमारा इवन में आ जाएगा, फिर 8 इवन में आ जाएगा, 9 आ गया इधर। तो विषम जो सबसे छोटा भाज्य है 9 है, और सबसे छोटा सम भाज्य है 4 है। भाज्य की कंडीशन क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड, तो 1 के तो हमारे 2 से अधिक बनेंगे नहीं, इस वजह से यह होता है। अब हम सम और विषम संख्या पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सम और विषम नंबर। सम नंबर क्या होता है और विषम नंबर क्या होता है। सम और विषम संख्या, विषम संख्याएं, वे पूर्णांक जो 2 से विभाज्य होते हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम मतलब 2 से विभाज्य हों, 2 से विभाज्य,
और विषम 2 से विभाज्य। इसका एग्जाम्पल देखिए, निगेटिव में भी जाएगा, ऐसा नहीं कि सम केवल पॉजिटिव होता है ना। तो अब बताइए 0 क्या है? 0 हमारा सम है जो 2 से विभाजित। विषम संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं है वह विषम पूर्णांक कहलाती है। सीधी बात है, 2 से विभाज्य ना हो। दो से विभाज्य नहीं। कौन कौन? जैसे -3, -1, 1, 3, 5। एक अच्छी बात है, एग्जाम्पल से दिख रहा है कि जो निगेटिव नंबर भी है उसमें भी सम और विषम है, और 0 हमारा सम के कैटेगरी में आएगा। ठीक। अब हम इसमें कल पढ़ते हैं कि जो हमारे एक आज ही देख लेते हैं हल्का सा, कि जो हमारे दशमलव डिवाइड करने के बाद हम दशमलव देखते हैं, एक दशमलव हमारा समाप्त हो जाता है, एक असमाप्त दशमलव कहलाता है। इसको समाप्त और असमाप्त दशमलव हम देख लेते हैं, जिससे ख़त्म हो जाए ये चैप्टर। समाप्त और असमाप्त दशमलव। समाप्त दशमलव वह है, समाप्त दशमलव मतलब कि अगर हम डिवाइड करें, एग्जाम्पल देखो, बस एग्जाम्पल से समझते हैं। समाप्त दशमलव मतलब एंड हो जाए, माइनस में भी ले सकते हैं, इसीलिए एग्जाम्पल ले लिया, कन्फ्यूजन ना हो। और असमाप्त दशमलव मतलब जैसे 0.3333 ... जैसे 1, 4, 2, 8, 5, 7, इस तरह से ये हमारे पैटर्न अगर बन रहे हैं तो असमाप्त दशमलव कहते हैं, और यह समाप्त दशमलव कहलाते हैं। एक यहाँ से इस तरह से बहुत एक सवाल आता है, चलो आज हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में दूसरे इसी नंबर सिस्टम का दूसरी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, इसके आगे की चीज़ें डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।